हे श्रोतागण, मैं नमन करता हूँ आपको। मन मेरा बहुत प्रसन्न है आज। उसका मुख्य कारण ये है कि मुझे अपने सद्गुरु से एक प्रेरणा मिली है कि आप इस कथा को अवश्य बताएं। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं ये कथा कह पा रहा हूँ। साईं सचरित्र जो शिरडी संस्था का है, उसमें उनका बचपन नहीं दिखाया है। आपसे मेरा अनुरोध है कि जो भी मेरे पास साहित्य उपलब्ध है, उस साहित्य के आधार पर मैं आपको उनका बचपन बताने जा रहा हूँ। साईं बाबा जब 20, 22, 24 साल के लगते थे, तब वो शिरडी में आए थे। लेकिन उनके पहले की कथा मालूम नहीं है लोगों को। जब एक बारात के साथ वो शिरडी उनका आगमन हुआ था, तो वो गांव में बाहर ही एक सड़क के किनारे पर एक खंडोबा जी का मंदिर था, खंडोबा भगवान का मंदिर था, जिसके पुजारी महलसा पति थे। महलसा पति ने उनकी पोशाक देखकर उनके मन ने प्रेरणा दी कि इन्हें मंदिर में प्रवेश मत होने दो। हालांकि ये बात साईं चरित्र में नहीं लिखी गई, लेकिन साईं चरित्र के अलावा जिन्होंने भी लिखा वे अनन्य भक्त हैं साईं के, और प्रमाणित सत्य है ये। जब उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं होने दिए, तो बाबा ने हंसते हुए कहा उनसे कि मैं तुम्हारे मन की सभी बातें जानता हूँ। तुमने क्या क्या छुपा करके अपने समाज में काम किया है, वो सारी गुह की बात उन्होंने उनको बता दी। तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें आओ साईं कह के पुकार लिया, और साईं का नाम उनको मिल गया वहाँ से। और वो साईं का नाम गांव वाले ने प्रमाणित भी किया, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन एक बार महलसा पति जी द्वारका माई में थे, और द्वारका माई में वो मन ही मन में फिर भी सोचते थे कि ये हिंदू है या मुसलमान है। आज भी लोग हिंदू और मुसलमान की चर्चा करते हैं बाबा के साथ में। ईश्वर की कोई जाति नहीं होती। मेरे हिसाब से तो वो ना हिंदू थे, ना मुसलमान थे, ना सिख थे, ना ईसाई थे। और अगर मानो तो वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई थे। वो सबके अंदर अंतरात्मा में रहने वाले एक ईश्वर थे। उनकी जो वास्तविक सत्ता है, वो निर्गुण सत्ता है। जब भी धर्म की हानि होती है, पृथ्वी पर पाप होते हैं, भूभार बढ़ जाता है, हिंदू मुस्लिम का वैमनस्य बढ़ गया था, काटमार प्रारंभ हो गई थी। ईश्वर के तो सभी बच्चे हैं। हिंदू भी बच्चा है उनका, मुसलमान भी बच्चा है, सिख भी बच्चा है, ईसाई भी बच्चा है। वो ये चाहते हैं कि ये मेरे पुत्र होते हुए भी आपस में लड़ रहे हैं। तो एक सामंत अवतार उनका हुआ था, पर उन्होंने वेशभूषा जो रखी थी, मेरे सदगुरु की जो वेशभूषा है, वो एक मुस्लिम फकीर जैसी थी। लेकिन उनको ना तो कोई हिंदू कह सकता था, ना मुस्लिम कह सकता था। कई प्रमाण हिंदू होने के मिले हैं और कई प्रमाण मुस्लिम होने के भी मिले। पर इस विवाद में पढ़ना अपने को उचित नहीं। लेकिन उनका जो अनन्य भक्त महलसा पति था, वो मन ही मन सोचता रहता था कि बाबा हिंदू है या मुसलमान। बाबा ने उनके गुहे की अनंतर आत्मा की बात जान ली, उनके मन की बात जान ली, और महलसा पति को सामने बुलाया और बोला। साई चरित्र में लिखा है, ये 2006 के एडिशन में लिखा है ये। महलसा पति, सावधान होकर मेरी बात सुनो। ये शुद्ध ब्राह्मण है, शुद्ध।
ये किसी भी अप्राप्य वस्तु को प्राप्त करा सकता है। अप्राप्य वस्तु से मतलब ये है ईश्वर को प्राप्त करा सकते हैं, क्योंकि संसार में ईश्वर ही अप्राप्य वस्तु है, लेकिन वो प्राप्त कराने की ताकत रखते हैं। ये शुद्ध ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण। कोई वाम मार्गी इस ब्राह्मण की मस्जिद में नहीं चढ़ेगा, ना ही कोई प्रयत्न करेगा। ये बात महलसापति की दासगणु महाराज को पता लगी। दासगणु महाराज के मन में भी यही चलता रहता था कि साईं बाबा हिंदू है या मुसलमान है, मन में चलता था। एक बार उन्होंने प्रयागराज जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी। बाबा का बहुत प्रेम था। बाबा सबको जानते, कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। वो तो उनकी करुणा माँ के समान है। वो सब बच्चों को चाहते हैं, वहाँ कोई भेदभाव नहीं। राजा हो या रंक हो, ऊंचा हो या नीचा हो, साधु हो संत हो, अंधा हो अपाहिज हो, उनकी द्वारका माई सभी धर्मों के साथ साथ रोगियों के लिए भी थी, लाचारों बेसहारों के लिए भी थी। सबको प्रेम करते थे और सबको प्रेम से खिलाते थे वो। उसके बावजूद भी दासगणु महाराज मन ही मन में ये सोचते थे, क्या है यार, हिंदू है या मुसलमान है। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि बाबा मैं प्रयागराज जाना चाहता हूँ। तो बाबा ने बोले प्रयाग जाने की जरूरत नहीं है, अपना प्रयाग यही है। और जैसे ही देखते हैं तो उनके चरणों से गंगा यमुना की तेज धारा बहने लगती है। वो तत्काल झुकते हैं, उनके हृदय परिवर्तन होता है और पानी को अपने शरीर पर सिंचित कर लेते हैं, लेकिन पीते नहीं हैं। और मरते दम तक, देह त्यागने तक सतगुरु की उपाधि मिली है उनको। उनका ज्ञान ब्रह्म तक पहुंच चुका था। बहुत सी कविताएं लिखी है, बहुत से साहित्य लिखे हैं उन्होंने, बहुत से सदगुरुओं की जीवनी लिखी है उन्होंने। और उनकी लेखनी में उन्हें बहुत सफलता मिली और वे ज्ञानेश्वरी लिखने वाले ज्ञानेश्वर महाराज की पंक्ति में बैठने के योग्य बन गए। बहुत पहुंचे थे दासगणु महाराज। देह त्यागने तक उन्होंने इस बात का पश्चाताप किया है कि मैंने वो जल को ग्रहण क्यों नहीं किया। जब महलसापति से ये बात लगी कि बाबा ने ये बोला है कि मैं ब्राह्मण हूँ, शुद्ध ब्राह्मण, कोई वाम मार्गी मेरी मस्जिद में नहीं चढ़ेगा, ये ब्राह्मण की मस्जिद। मुसलमानों को वो बोलते थे ये मंदिर है, और हिंदुओं को बोलते थे ये मस्जिद। लेकिन यहाँ विशेष रूप से और सिर्फ इसलिए कि उनके भक्त महलसापति के दिमाग में हमेशा ये बात मंडराती रहती थी। तो इस बात का निराकरण करने के लिए उन्होंने ये सीधे शब्द में बोला कि ये शुद्ध ब्राह्मण है, यहाँ कोई वाम मार्गी आने का प्रयत्न करे, ना ही सीढ़ियाँ चढ़े। दासगणु महाराज को इस बात का पता लगा तो दासगणु महाराज नरसिम्हा स्वामी को लेकर पाथर्डी ग्राम की ओर निकल गए। एक सेलू ग्राम मिला उनको बीच में, और वहां से पाथर्डी ग्राम जो है 15 किलोमीटर शेष रह जाता है। सेलू ग्राम वासियों के द्वारा जो जानकारी मिली है उसका उल्लेख मैं आपको कर रहा हूं, जो दासगणों को मिली, जो नरसिम्हा स्वामी को मिली है। कहते हैं कि सेलू में गोपाल राव देशमुख, जो जंतुर पेशवाओं की मिलिट्री के गवर्नर थे,
संत प्रकृति थी उनकी। मराठवाड़ा में उनकी एक सेना भी थी और वे जंतुर पेशवाओं की रक्षा करते थे, इस्लामी नीति का विरोध करते थे। इस्लामी नीति के कारण जिनकी वो रक्षा करते थे वो बहुत परेशान रहते थे। ग्रामवासियों ने ये बताया कि इसके पहले यही काम हमारे वीर शिवाजी महाराज ने 1627 से सन 1680 तक जंतुर के पेशवाओं की रक्षा का काम किया है और इस्लामी सेनाओं से उन्होंने हमेशा संघर्ष किया है। और एक बार संत तुकाराम महाराज ने इन सेनाओं से और उनके आक्रमण से शिवाजी महाराज को बचाया भी गया था। उसके बाद 1680 के बाद ये काम गोपाल राव देशमुख, जो वेंकटेश भगवान के पुजारी थे और जंतुर पेशवाओं के रक्षक थे, उनकी रक्षा का काम इन्होंने किया। एक बार 14 जनवरी को अफगानिस्तान की फौज से मराठवाड़ा की सेना जो है पराजित हो गई। सन 1761 में पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था उसमें सेना पराजित हो गई थी। उसके बाद वो बहुत व्यथित हो गए, बहुत दुखी हो गए। करें क्या करें, जंतुर पेशवाओं की रक्षा के लिए समर्पण उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। एक तरफ उनको चाहने वाले लोगों की भीड़ उनके पास रहती थी, दूसरी तरफ इस्लामी सेनाएं परेशान करती थी। ये जानकारी एकत्रित हो रही है दासगणु महाराज और नरसिम्हा स्वामी को कि बाबा कैसे आए, ये बाद में पता लगेगा आपको। वो बहुत व्यथित और दुखी थे। एक महापुरुष की समाधि पे जाते हैं, सुवाग सहाय। वहां पर जैसे ही जाते हैं तो ईश्वर की कृपा होती है, प्रसन्नता के आंसू उनके गिरते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत दुख था। उसी समय आकाशवाणी होती है। जो लिखा है वो बता रहा हूं, और ये भी जो किताब है मेरे पास, ये विश्वस्त संता शिरडी की किताब है। आंख से उनके आंसू बह रहे थे। उधर आकाशवाणी हुई, हे गोपाल राव देशमुख, तुम पिछले जन्म के रामानंद हो। तुम्हारा पिछले जन्म का जो सबसे प्रिय शिष्य कबीर, उसने पाथर्डी ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया है। और वो परिवार जो है वो भिक्षुक परिवार है। एक फकीर के यहाँ उन्होंने जन्म लिया है। यदि ये बालक आपको सौंपा जाता है, ये मिलने वाला है, ये बालक सौंपा जाता है, तो आप इस बालक को अपना शिष्य बनाइए ताकि कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा उस बालक से। बहुत दिन व्यतीत हो गए, कोई महिला एक बालक लेके नहीं आई उनके पास को सौंपने के लिए। फकीर की मृत्यु हो जाने के बाद जो फकीर की पत्नी थी, उसके 5 साल के बालक को उन्हें गोद में रखी। बालक फटे चिथड़े कपड़े पहना था
और फकीर की पत्नी ने भी किसी तरह अपना तन ढके हुए थी और हरे कंगन हाथ में पहनी थी। बालक के मुंह में रोटी का राउंड था, जो पूंगा बोलते हैं रोटी का, वो बालक के हाथ में था। वो उसे खा रहा था। उस महिला ने इस 5 साल के बालक को अपने पति की मृत्यु के उपरांत पति के कहने पर गोद में उठाकर किसी को देने के लिए निकल गई। उसको नहीं मालूम था कि किसको देना है कर। गोपाल राव देशमुख ईश्वर के नाम का जप कर रहे थे। उनके हृदय में अखंड जाप चल रहा था। अचानक ये महिला आई और कहने लगी कि ये बालक को आप गोद ले लो, आप अपने पास रखो, क्योंकि इसके पिता ने बोला था किसी साधु पुरुष को, किसी महात्मा को ये बालक सौंप देना। तो मैं उनकी आज्ञा के अनुसार आपके पास आ गई हूँ। कृपया इस बालक को ले लीजिए। पहले तो गोपाल राव देशमुख ने मना कर दिया, लेकिन बाद में फिर आकाशवाणी हुई, गोपाल राव देशमुख यही वो बालक है जो पिछले जन्म में आपका प्रिय शिष्य था और तुम पिछले जन्म में रामानंद थे। इस शिष्य को स्वीकार करो आप और इसे शिक्षा प्रदान करो। गोपाल राव देशमुख के बहुत सारे शिष्य थे, क्योंकि वे जंतुर पेशवाओं की रक्षा करते थे और सर्वाधिक लोकप्रिय भी थे, भगवत भक्त भी थे। उन्होंने उस बालक को ले लिया और चातुर्मास के लिए चले गया जंगल में, अगस्त से नवंबर तक, और उस बालक का पालन ऐसे करने लगे जैसे एक चिड़िया सुरक्षा से अपने बच्चे का पालन करती। और बालक भी बहुत प्रेम करता था उनसे। तो उनके जो अन्य शिष्य थे वो उस बालक से ईर्ष्या करने लगे। और एक दिन ऐसा आया कि रात्रि में विश्राम कर रहे थे बालक और गोपाल राव देशमुख, गुरु और शिष्य विश्राम कर रहे थे। तो शिष्यों ने वो सोचा कि इसके प्राण का अंत कर दिया जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बंसुरिया। आज भी ऐसा होता है, यदि सदगुरु किसी शिष्य से ज़्यादा प्रेम करने लगते तो अन्य शिष्य में ईर्ष्या का भाव आ जाता है, उन पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वही काम वहाँ पर भी हो गया। रात्रि के समय गहरी निद्रा में गुरु और शिष्य सो रहे थे, तो अचानक जो जलने वाले शिष्य, इसने एक ईंट का टुकड़ा उठाया और बच्चे के सर पर प्रहार किया। ईश्वर की कृपा से उनके सर तक नहीं पहुंचा वो। फिर दूसरी बार प्रयास किया, एक सैगी ईंट उठाया और पास से जाके बालक के सर पर प्रहार करा। देखिए, बहुत सोचने वाली बात है। मैं कहता हूं कि सदगुरु माई ऐसी होती है जो अपने शिष्य को कभी कष्ट नहीं आने देती। बालक के सिर पर निशाना लगाने के बाद भी तेज गति से फेंकी गई ईंट गोपाल राव देशमुख के सर पर जाकर लगती। इसे कहते हैं गुरु माता। बच्चे का जो दुख है वो गोपाल राव देशमुख ने ले लिया और वे घायल हो गए। बच्चे के कपड़े तो वैसे ही चिथड़े वाले थे। उसने किसी तरह अपने जो कपड़े पहने हुए थे फटे वाले, वही कपड़े उतार के उस लहू को साफ किया और साफ करने के बाद गुरुजी के सामने रुदन करने लगा, हे गुरुजी, मेरे कारण आपकी दुर्दशा हो रही है। कृपया आप मुझे छोड़ दीजिए और अपने शिष्यों के साथ प्रेम पूर्वक रहिए। मेरा जो होना है, जो विधाता ने जिस काम के लिए मुझे भेजा है, जैसा होना है होगा, प्रभु की जो भी कृपा होगी। लेकिन गोपाल राव देशमुख ने अपने उन शिष्यों का त्याग कर दिया और इस बालक को गोदावरी के तट पर ले गए, अपनी सारी शक्तियां हस्तांतरित कर दी और काली गाय का 3 लोटा दूध इस बालक को पिलाया।
उसी समय जो अन्य शिष्य है वो वहां पर आ गए, क्योंकि जिसने ईंट फेंक के मारा था उसकी तत्काल मृत्यु हो गई थी। और देशमुख के पास आकर जो पुराने शिष्य थे, जो ईर्ष्या करते थे, वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हमें अपनी गलती का पश्चाताप है, क्षमा कर दीजिए हम। तो गोपाल राव देशमुख ने कहा कि अब मेरे पास तो कोई शक्तियां नहीं रही, मैंने सारी शक्ति इस बालक को सौंप दी। तुम्हें जो भी प्रार्थना करना है इस बालक से प्रार्थना कीजिए। बालक से प्रार्थना की है उन्होंने। बालक ने तत्क्षण अपने